वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल सिकंदर प्रजापति। आज मैं लेके आया हूँ डे 4 पार्ट 4, जिसमें मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि है कंप्यूटर से रिलेटेड। पहला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी एंड दूसरा है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इसके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पढ़ूंगा। तो दोस्तों, यह है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? कीबोर्ड, माउस, टच स्क्रीन, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन। हम लोग कीबोर्ड के माध्यम से टेक्स्ट इनपुट करते हैं। माउस के माध्यम से माउस पॉइंटिंग डिवाइस, इसे भी हम लोग की इनपुट डिवाइस ही बोलते हैं। टच स्क्रीन सेंसेस द यूजर प्रेसिंग डायरेक्टली। इसमें क्या होता है कि यूजर्स जो होता है, जो यूज करता है, वो क्या डायरेक्टली डिस्प्ले के ऊपर अपना वर्क इनपुट देता है डायरेक्टली। जैसे एग्जाम्पल में बोल सकते हैं हमारी मोबाइल फोन्स जो टच स्क्रीन होती है, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस होता है। इमेज स्कैनर, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स इनपुट बाय एनालाइजिंग इमेजेस, प्रिंटेड टेक्स्ट, हैंडराइटिंग और एन ऑब्जेक्ट। किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट हुआ, इमेजेस हुआ, हैंडराइटिंग हुआ, हम स्कैनर के माध्यम से क्या करते हैं, सिस्टम में ले जाते हैं। और लास्ट जो है वो है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या होता है? एन अकोस्टिक सेंसर दैट प्रोवाइड्स इनपुट बाय कन्वर्टिंग साउंड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है। इसमें एक सेंसर लगा होता है। ये क्या करता है? प्रोवाइड्स करता है इनपुट बाय कन्वर्टिंग। हमारे जो माइक्रोफोन के माध्यम से हम लोग कोई भी इनपुट देते हैं तो वो उसको साउंड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो माइक्रोफोन हम बोल सकते हैं एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है? पहला कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा टच स्क्रीन, चौथा इमेज स्कैनर एंड पांचवा माइक्रोफोन। ये 5 इनपुट डिवाइस होता है। और दोस्तों, आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है? आउटपुट डिवाइस में होता है प्रिंटर, जिसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, डॉक्यूमेंट्स को अपने अकॉर्डिंग प्रिंट कर सकते हैं। स्पीकर, टाइपिकली अ पेयर ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू ऑडियो। जब हम इनपुट माइक्रोफोन के माध्यम से इनपुट देते हैं तो स्पीकर्स क्या करता है? उस इनपुट को कन्वर्ट करता है ऑडियो में, और उस ऑडियो को हम लोग स्पीकर के माध्यम से सुन सकते हैं। तो स्पीकर इज अ वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। हेडफोन भी क्या होता है? हेडफोन में जो सिस्टम में होता है, जो ऑडियो होता है, हम लोग हेडफोन के माध्यम से सुनते हैं। तो हेडफोन में आउटपुट देता है, तो ये भी क्या है? एक आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जब हम टेक्स्ट इनपुट करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से, तो हम लोग उसको कहाँ स्क्रीन देख पाते हैं? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन जो होता है मॉनिटर, एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले विथ टेक्सचुअल एंड ग्राफिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। तो मॉनिटर हमें वो शो कराता है कि हम लोग क्या इनपुट दे रहे हैं। तो मॉनिटर इज अ वन टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। और CRT, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, ये भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस। LCD एंड LED, ये सारी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, स्पीकर्स, हेडफोन्स, मॉनिटर। CRT वो बोलते हैं, पहले के समय में हम सभी को पता हो गया, हमारे मम्मी पापा बोलते ही होंगे, जो ऑफिसेज में काम करते या कहीं देखे होंगे, तो टीवी की तरह पहले कंप्यूटर होता था। वो टीवी की तरह जो कंप्यूटर्स होते थे, टीवी की तरह दिखने में, वो उनको बोला जाता था CRT। अभी क्या है? अभी LCD आ गई है, LED आ गई है। तो ये सारी चीजें, इन सारी चीजों पे हम लोग क्या करते हैं? आउटपुट देख पाते हैं। जो इनपुट दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट देख पाते हैं। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइस। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या सीखा? आउटपुट डिवाइस क्या क्या होता है? प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, मॉनिटर, CRT, LCD एंड लास्ट LED। ओके, आई होप। अब दोस्तों, हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
हम लोग ने सीखा इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है। अब हम लोग जो सेकेंड टॉपिक है वो है मेमोरी, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के पास दो टाइप्स की मेमोरी पाई जाती है, एक प्राइमरी मेमोरी जो कि ऑलरेडी कंप्यूटर में इनबिल्ड होता है, और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार उसे सिस्टम में लगाते हैं, वो भी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जिसमें हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स स्टोर करके रखते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में होता है रैम, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इज अ कंप्यूटर, रैम इज अ कंप्यूटर शॉर्ट टर्म मेमोरी। इसे हम लोग रैम को हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं। कोई भी प्रोग्राम जैसे फाइल्स हुआ, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम्स हुआ, वर्क नहीं करेगा बिना रैम के। रैम का होना कंपलसरी है। ये प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मतलब प्राइम, एकदम फर्स्ट, बिना इसके कोई काम प्रोसीड नहीं होगा। तो प्राइमरी मेमोरी बाय डिफॉल्ट इनबिल्ड होती है सिस्टम में, विच इज योर कंप्यूटर्स वर्किंग स्पेस। एंड रोम रीड ओनली मेमोरी। इसका यूज होता है जैसे हम लोग सिस्टम को बूट स्ट्रैप पे जब ले जाते हैं, मतलब बूटिंग करते हैं, तो उसमें रोम का बहुत अहमियत होता है। इसमें क्या होता है? द मेमोरी फ्रॉम विच वी कैन ओनली रीड, इसमें सिर्फ रीड कर सकते हैं बट कैन नॉट राइट ऑन इट, इसके ऊपर कुछ लिख नहीं सकते। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन volatile. The information is stored permanently in such memories during the manufacture. ये क्या होता है? इसमें परमानेंटली जो मेमोरीज होता है परमानेंटली इसमें स्टोर्ड होता है। रोम स्टोर्स सच इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। और रोम को एक सच इंस्ट्रक्शन दिया गया रहता है, उसमें एक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इस टाइप की दी रहती है कि सिस्टम जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो उसमें बहुत ही उसका योगदान होता है। रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उसमें इस टाइप की मतलब सिस्टम इंस्ट्रक्शंस दिया रहता है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम तो रोम ही है जो उसे स्टार्ट करने में हेल्प करता है। तो रीड ओनली मेमोरी, ऐसी बात नहीं है सिर्फ कंप्यूटर में इसका यूज होता है, इसका यूज और भी इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन्स है उसमें यूज होता है, जैसे वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन हुआ, इन सब में भी, या इनफैक्ट मोबाइल में भी रोम का यूज होता है। तो हमने सीखा सिस्टम कंप्यूटर्स में दो टाइप्स की मेमोरी होती है, पहला है प्राइमरी एंड दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने सीखा रैम एंड रोम के बारे में। रैम जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम जिसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? रिफर्स टू अ स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव। जैसे कि ये भी एक तरीके का, मैंने आपको पहले ही बताया, ये भी एक वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इसमें भी कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ आपकी नीडी जो सॉफ्टवेयर है इसमें स्टोर करके आप रख सकते हैं, सच एज जिसको बोलते हैं हार्ड ड्राइव्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। इट में ऑल्सो रिफर्स टू रिमूवेबल स्टोरेज। ये क्या होता है? रिमूवेबल होता है, इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, सीडी हुआ, डीवीडी हुआ या यूएसबी हुआ, तो हम लोग इसमें अटैच करते हैं सिस्टम के संग और अपनी डॉक्यूमेंट्स में डालते हैं, और उसमें स्टोर करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, वहां से हटा लेते हैं। मतलब रिमूवेबल, वहां से हटाया भी जा सकता है, फिर जरूरत पड़ने पर आप उसको अटैच्ड भी कर सकते हैं और अपना काम करके उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हुआ, सीडीज, डीवीडीज, बहुत सारे, मतलब ऐसा जो मेमोरी जो हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको मतलब कि अटैच्ड करके अपना काम करके उसे हम रिमूव कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जिसमें आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है ऑल्सो नोन एज द डिस्केट, इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम दैट अलाउज रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ये क्या होता है? इसका यूज होता है डेटा को रिकॉर्ड करने में। ये डेटा को रिकॉर्ड करता है, जो भी हम लोग इसमें वर्क करते हैं वो क्या करता है, उस डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है। इसका जो कैपेसिटी होता है वो 800 KB टू 2.8 MB विथ स्टैंडर्ड ऑफ 1.44 MB। पहला फ्लॉपी डिस्क के बारे में हम लोग को जाना। हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव HDD, हार्ड ड्राइव और फिक्स्ड डिस्क is an electromechanical data storage device that stores and retrieves digital data using magnetic storage and
one or more rigid rapidly rotating platters coated with magnetic material। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग, ये वन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस है। इसमें हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को, मेमोरीज को, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स को इसमें स्टोर करके रखते हैं। इन फ्यूचर हम इसे रिट्रीव भी कर सकते हैं। मतलब यदि बाय डिफॉल्ट इन फ्यूचर यदि हम चाहें वहां से हम उसको वापस पा सकते हैं, यदि बाई चांस डिलीट हो जाती है तो। तीसरा क्या है, सीडी, अ कॉम्पैक्ट डिस्क। इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क इज अ पोर्टेबल स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड। ये सीडी जो होता है यूज होता है रिकॉर्ड, किसी भी चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। स्टोर एंड प्ले बैक ऑडियो, उसको स्टोर करते हैं और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तो उसको हम सुनते हैं, ऑडियो को बजाते हैं तो हम लोग उसको सुन पाते हैं। वीडियो हो, ऑडियो हो, एंड अदर डेटा इज डिजिटल फॉर्म, जो कि डिजिटल फॉर्म में हो। डीवीडी ऑल्सो, डीवीडी का भी वही काम है। डीवीडी डिजिटल वर्चुअल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क। पहले समय में डीवीडी यूज होती थी, डीवीडी प्लेयर के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, डीवीडी सुनते थे। ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, प्लेबैक ऑडियो को स्टोर करके रखता है। जैसे कि ऑडियो, वीडियो, द मीडियम कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डिजिटल डेटा एंड वाज वाइडली यूज्ड फॉर सॉफ्टवेयर्स एंड अदर कंप्यूटर्स फाइल्स एज वेल एज वीडियो प्रोग्राम्स वाज यूजिंग डीवीडी प्लेयर्स। इसमें क्या होता है, जैसे कोई सॉफ्टवेयर्स है, कोई डॉक्यूमेंट फाइल्स है, हम लोग इसमें स्टोर करके रखते हैं और उसको डीवीडी प्लेयर के माध्यम से हम लोग, यदि ऑडियो है तो डीवीडी प्लेयर के माध्यम से हम लोग इसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम, एंड सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी एंड डीवीडी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है जो ऑलरेडी इनबिल्ड होता है सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी होता है जो कि रिमूवेबल होता है, मतलब उसको हम जरूरत पड़ने पे अटैच किए, अपना काम किए और उसे रिमूव कर दिए। लेकिन प्राइमरी मेमोरी हम रिमूव नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमने सीखा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आज की क्लासेस यहीं तक। हाँ दोस्तों, यदि आप के लिए एक इम्पोर्टेंट कंटेंट्स आपको मिल रहा है तो आप हमारे इस चैनल को, जो कि सिकंदर प्रजापति के नाम से है, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक करिए। और कोई भी क्वेरीज हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरीज अपना लिखिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि हमें लगा कि नहीं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए तो मैं उससे रिलेटेड एक वीडियोस बनाऊंगा, ताकि आपकी प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाए, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ओके, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।